Hello, good morning to all of you. Welcome to my next series 7 of learning how to correct your grammar, how to correct the wrong sentences which are generally asked in various competitive examinations. So, I have come here with the 7th series errors in the use of adjective. In my previous class, you must have learned various uses of English words and different errors that we can detect and also how to correct them. Here also I am coming with some errors that occur in the use of adjectives. आज जो सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के यूज में कैसे कैसे लोग गलतियां करते हैं और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे पता करना है कि ये चीज गलत है। तो ठीक है, आपके लिए लेके आया हूं मैं फिलहाल 10 सेंटेंसेस। इस क्लास में हम केवल 10 सेंटेंसेस बताएंगे, अगली क्लास में फिर 10 सेंटेंसेस और इस तरह से आपको कुछ फायदा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो सेंटेंस है I ate less apples than Hari, ये सारे रॉन्ग सेंटेंसेस हैं। अब इनको आपने करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है, पहले गलती का पता लगाना है। हम एक एक चीज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और एक चीज एक्सप्लेन करने के बाद उससे जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, ये विश्वास रखिए। तो आई एट लेस एप्पल्स, देखो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव लेस लगाया हमने, क्या सही है? सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ठीक है, आई एट लेस एप्पल्स तो ठीक है। लेस और फ्यू कहाँ यूज होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। एक होता है नंबर, एक होता है नंबर और एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी बोलते हैं मात्रा और नंबर होता है संख्या। तो संख्या को हमेशा फ्यू से डिनोट करते हैं। किससे? फ्यू से। संख्या को हमेशा फ्यू से, मैंने जो गिन सकते हैं, संख्या को तो गिन सकते हैं, इसलिए हम फ्यू से इसको डिनोट करेंगे और क्वांटिटी को आप लेस से डिनोट करेंगे या लिटिल से डिनोट करेंगे। करेक्ट? तो अब आप यहाँ पे खुद ही समझ में आ जाएगा। एप्पल को तो आप गिन सकते हैं, तो जब एप्पल को हम गिन सकते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई एट, लेस की जगह आएगा फ्यू। लेकिन एक कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि देन आया है, इसका मतलब इसको भी कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। फ्यूअर देन हरी। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, इट्स ओके। अब चलते हैं हम दूसरे सेंटेंस से। यू आर सुपीरियर देन आई, ये सब कंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं। सुपीरियर जनरली कंपैरेटिव सेंटेंसेस में वर्ड के बाद या एडजेक्टिव के बाद ER लगता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें ER नहीं लगाते हैं। ये एडजेक्टिव का स्पेशल टॉपिक लेंगे, उस पर आपको बताया जाएगा। और इसमें आपने देखा सुपीरियर शब्द है तो यहाँ देन आया हुआ है, क्या है? सही है। तो ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं इसके पहले। दूसरा जो आपका है, कुछ एडजेक्टिव OR से फिनिश होते हैं। क्या होते हैं? ER कहीं है तो वहां तो देन लगाएंगे, लेकिन अगर OR से फिनिश हो तो वहां हमेशा टू लगाया जाता है। मेक इट ए पॉइंट। आपके किसी भी कंपटीशन में नेचुरली या समझ लो कि इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इसमें मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एंटीरियर, राइट। इन सब के बाद क्या आएगा? टू आता है। तो बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस बना। यू आर सुपीरियर, देन को नहीं लगाएंगे यहाँ पे, टू क्या आएगा? यू आर सुपीरियर टू मी। जब टू आएगा तो टू आई नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, आई का मी हो जाएगा। टू आई कहीं नहीं होगा, टू मी होता है। गिव इट टू मी बोलेंगे, गिव इट टू आई नहीं बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या गलती थी। अब चले तीसरे सेंटेंसेस। ही इज माई ओल्डर ब्रदर। देखो ब्रदर कई तरह के होते हैं, कजिन भी होता है, सगा भाई भी होता है। तो सगे भाई के लिए हम हमेशा एल्डर शब्द का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? एल्डर शब्द का। ही इज माई एल्डर ब्रदर। अगर मैंने एल्डर ब्रदर कहा है तो आप एकदम से समझ लीजिएगा कि ये सगा भाई है।
एक बात। तो एल्डर ब्रदर हमेशा सगे भाई के लिए यूज होता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया ओल्डर ब्रदर। तो क्या लिखना चाहिए? ब्रदर से पहले जो हमने ओल्डर शब्द लिखा है ये है ही इज माय एल्डर ब्रदर। तो एल्डर क्या हो गया? एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव नाउन से पहले। लेकिन एक दूसरा केस अब इसका बताता हूं मैं। अगर ब्रदर सगाई है लेकिन वो एडजेक्टिव बाद में लगाना हो तो, अभी तो हमने एल्डर ब्रदर, ब्रदर से पहले लगाया तो एल्डर आ गया, लेकिन ब्रदर के बाद में अगर हम एल्डर लगाना चाहे तो क्या एल्डर ही आएगा? अब आपको बिल्कुल यहाँ पे उल्टा कर देना है, वहां पे एल्डर नहीं आएगा, नाउन से पहले एल्डर आएगा और नाउन के बाद ओल्डर आएगा, सिंपल। तो इसका हमने एग्जाम्पल भी बनाया है। ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू ब्रदर्स मोहन इज ए, क्या आएगा? देखो मोहन इज, अब टू ब्रदर आ गया ना, ब्रदर पहले आ गया। अगर एडर होता तो यहां आना चाहिए था, तो यहां हमने ब्रदर के बाद लिखा एडर, तो बाद में हमेशा ओल्डर आता है। तो ओल्डर देन गोपाल, चाहे सगा भाई है लेकिन इसमें भी ओल्डर आएगा अगर बाद में यूज होता है नाउन के। तो ये एक बहुत बड़ा नॉलेज की चीज है जो कि बहुत बारीकी से स्टडी करने पे भी कभी कभी पता नहीं लगती है। देखो दिस बॉल इज मोर राउंड देन दैट बॉल, यहां पे गलती है। मोर राउंड, मोर परफेक्ट, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश में जिनके आगे कोई भी कंपैरेटिव नहीं लगता है। आगे समझ में, जैसे राउंड, राउंड तो राउंड ही है, उसको आप कम और ज्यादा नहीं बना सकते हैं। तो जैसे राउंड आ गया, इसके आगे मोर राउंड नहीं बोल सकते, राउंड ही बोलेंगे। जैसे हमने परफेक्ट है, तो परफेक्ट जो है, परफेक्ट या मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट कुछ नहीं होता है, ये गलत होता है। आपने देखा भी होगा कई जगह लोग किताबों में भी इसका यूज किया होता है। तो आप एकदम से स्पॉट कीजिए एरर को और उसको करेक्ट कर दीजिए। तो यहां पे क्या आना चाहिए? अब सेंस देखो ना, मोर राउंड देन दैट बॉल, तो दिस बॉल इज, क्या आएगा? देखो अब सेंस देखो, दिस बॉल इज मोर राउंड देन दैट बॉल, उस बॉल से ज्यादा गोल है वो। तो मोर गलत है इसमें, तो इसको सही, ज्यादा गोल है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे बना सकते हैं? दिस बॉल इज नॉट एज राउंड या सो राउंड, नॉट सो भी लिख सकते हैं इसके साथ, एज भी लिख सकते हैं, सो राउंड एज दैट बॉल, नॉट सो राउंड एज दैट बॉल। अब क्लियर हो गया सेंस, बिल्कुल हम क्या कहना चाहते हैं, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। रीना इज क्लेवरेस्ट ऑफ द टू, याद रखो टू के बीच में हमेशा कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। अगर कहीं टू के बीच में कोई वो चल रहा है तो ये समझ लो कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी। तो यहाँ पे कंपैरेटिव क्लेवरर आना चाहिए। तो रीना, क्योंकि टू क्लियर कर दिया उसने, दो है, तो रीना इज क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स, राइट। नेक्स्ट, he is the richest and the ablest man in the village, बहुत सही है। रूल भी बताया था हमने कि सुपरलेटिव के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द बेस्ट, द एबलेस्ट, द फाइनेस्ट। इस तरह से सुपरलेटिव के साथ हमने अगर यहां भी द का यूज कर लिया और यहां भी द का यूज कर लिया तो क्या है? गलत है। गलत तो नहीं होना चाहिए लेकिन यहां पे गलत है। तो क्या होगा इसका, मैं आपको बताता हूं। अगर ये रिचेस्ट और एवलेस्ट एक ही आदमी की क्वालिटी बताते हैं, एक ही आदमी की क्वालिटी बताते हैं, तो केवल एक के साथ ही द आएगा, इसके साथ नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ही इज द रिचेस्ट एंड एवलेस्ट मैन इन द विलेज। आगे समझ में? तो ये बिल्कुल द जो है इसको भी कवर करता है, इसको भी कवर करता है, तो द दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर हमने यहाँ द लिख दिया तो इसका मतलब ये अलग अलग हो गया और एक इंसान के लिए नहीं है। तो जब एक इंसान की 2, 4, 5, 6 क्वालिटीज हम इकट्ठी लिखते हैं सुपरलेटिव में, केवल एक के आगे द आएगा, बाकी सबके साथ कुछ नहीं आएगा, राइट। देन
देयर इज नॉट सम मिल्क इन द, देखो सम आ गया, सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, सम पॉजिटिव में यूज होता है, और इसका उल्टा एनी होता है, एनी होता है नेगेटिव सेंस में यूज। अगर हम नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं तो हमेशा एनी लगाओ। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देयर इज नॉट, नॉट लगा दिया ना, नेगेटिव तो पहले ही कर दिया हमने, तो नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, बहुत अच्छा है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, पिछली किसी क्लास में मैंने बताया था आपको, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसका यूज कैसे होता है। तो देखो थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं, लिटिल, a little, the little, लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये थोड़ा पॉजिटिव, ये पूरा। अगर ना के बराबर है, नो, मैथमेटिकली देखें तो नो इज इक्वल टू नो ही होता है, तो हमेशा बिना आर्टिकल का यूज होगा लिटिल। तो आप सेंस देखो ना क्या है, तो देयर इज लिटिल होप, तो यहाँ पे आएगा, माने बचने की उम्मीद कम है, वो रिकवरी की उम्मीद बहुत कम है उसकी, तो देयर इज केवल लिटिल आएगा यहाँ पे, लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, करेक्ट। उसी तरह से यहां भी है, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, माने मेरे बहुत कम फ्रेंड है, हम कहना क्या चाहते हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स आएगा, जिस तरह से हमने लिटिल का बताया वैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी बनता है, रूल वही है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, माने ना के बराबर दोस्त है मेरे, बहुत कम दोस्त है। इस तरह से ये एडजेक्टिव का यूज आपने करना है। तो ये 10 सेंटेंसेस मैंने बताए, अब 10 सेंटेंसेस मैं दूसरी क्लास में आपको कंटिन्यू करूंगा। Until then, one request to subscribe to my channel, share and like, and have maximum benefits from my teaching. God bless you.